अर्जुन को देखो, एक आदमी को पकड़ रहा है, एक आदमी को। तो ये 4 आश्रम, बहुत प्यारी आश्रम व्यवस्था भारत की। अर्जुन परेशान है, उसका परेशान होना स्वाभाविक है। हम सब परेशान, विचलित हो जाते हैं। परिवार, समाज, इसको छोड़ना पड़ेगा। छूटा हुआ है सर जी, छोड़ना क्या पड़ेगा? एक दिन मौत वैसे ही सब छीन लेगी। जो चीज छूट ही जानी है उसको छोड़ने में क्या दिक्कत है? सिद्धार्थ की आंखें जिंदा थी, उसने बुजुर्ग को देखा, हमने भी देखा। उसने बीमार को देखा, हमने भी देखा। उसने डेड बॉडी को देखा, हमने भी देखा। ये सब हम तीनों चीज हम भी देखते हैं। और सन्यासी हमने भी देखा। महाराज अड़गड़ानंद, लेकिन हम बेहोश हैं। मैं ये महायज्ञ कर रहा हूं और आप सबको चाहता हूं कि आप इस महायज्ञ में मेरे साथ सम्मिलित हो जाएं। खुद जागे और जगाएं और इस विश्व को शांति के पथ पर ले चलें, प्रेम के पथ पर ले चलें, उत्थान के पथ पर ले चलें। अपने ऊपर ध्यान दें, अपना विकास करें, लड़ें। अब जो दृश्य उपलब्ध, कोई भी परेशान, अर्जुन क्यों? हम परेशान नहीं हो जाते? कोई भी परेशान हो जाएगा, अर्जुन ही क्यों परेशान होगा? हम भी परेशान होते हैं। जहां दृश्य है, दृश्य से अदृश्य की तरफ बढ़ना है। परिवार, समाज, सब दिखाई पड़ रहा है। मोक्ष, परमात्मा, इस अदृश्य के लिए इस दृश्य को छोड़ दें। पता लगा उस तरफ कुछ मिले ही ना, फिर डर नहीं लगेगा। डर नहीं लगेगा। एक अंधेरी गुफा में घुस रहे हैं आप, पता ही नहीं आपको गुफा के उस पार क्या है। डर नहीं लगेगा। तुम्हारा नाम सुना है, पता नहीं मालूम, निशा नहीं मालूम। जो इस पार पहुंचा, खत्म। एक नमक की प्रतिमा समंदर में उतरी कि मैं गहराई पता करके बताऊंगी। नमक की प्रतिमा, नमक की एक नमक की मूर्ति समंदर में उतरी कि मैं इस समंदर की गहराई पता करके बताऊंगी। और गहराई तक पहुंचते पहुंचते प्रतिमा खत्म हो गई। कबीर कहते नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, मैं हूं ही नहीं। तो जो आदमी इधर की यात्रा करता है वो एक दिन खो जाता है। कैसे लौट के बताएगा इस तरफ वालों को? आज तक कोई बता ही नहीं पाया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। जब वो मूर्ति, नमक की प्रतिमा विलीन हो गई समंदर में, अब कैसे लौट के बताएगी समंदर की गहराई कितनी है और गहराई में क्या है? कोई लौटा ही नहीं आज तक। सिद्धार्थ गए, लौटे ही नहीं। बुद्ध लौट कर आए। वर्धमान गए, महावीर लौट कर आए। नरेंद्र गए, विवेकानंद लौट कर आए। हम सब डरते हैं। इधर के बारे में कुछ पता ही नहीं। जो गए वो लौट कर आए ही नहीं। कोई और ही आया। कोई और जो आया है वो कुछ बता ही नहीं पा रहा है, बस मस्त है। मस्त है। अभी गया था मैं, फरीदाबाद आश्रम में महाराज जी है, तो उनसे मिलने गया। तो कहा अच्छा ओझा हो? हम कहा जी जी जी। कहे ना ओझा यार वो झाड़ फूक करत हैं बहुत। हम कहा जी जी महाराज जी, वही झाड़ फूक वाले हैं महाराज जी। अच्छा अच्छा, खुश रहा, जा।
अर्जुन जो है वो कृष्ण को अभी भी डरा रहा है। देखो 43वां श्लोक, दोष रहता कुल ज्ञानम वर्ण संकरा कारके उत्साहते जाति धर्मा कुल धर्मश्च शाश्वता। ये 43वें श्लोक में कह रहा है कुल धर्म खत्म हो जाएगा, सनातन धर्म भी खत्म हो जाएगा। वो कुल धर्म को ही सनातन धर्म मान रहा है। ये सब जाति वर्ण कुल, ये जाति वर्ण कुल रूढ़ी, इन सबको वो शाश्वत मान रहा है। एक समय के बाद धर्म रूढ़ी बन जाता है। हिंदुओं को देखो, पानी चढ़ा रहे हैं शंकर जी पे, पता ही नहीं क्यों चढ़ाना है। दूध चढ़ा रहे हैं, पता ही नहीं क्यों। बहुसंख्यक को पता ही नहीं क्यों चढ़ा रहे हैं। बस सब चढ़ा रहे हैं तो आप भी चढ़ा रहे हैं। हम जब माता जी के साथ गोंडा से लखनऊ आते थे तो घाघरा नदी पड़ती थी तो माता जी 1 रुपया फेंकती थी, बहुत सारे लोग बस में फेंकते थे। तो हम पूछे कि रुपया क्यों फेंकते हो नदी में? क्या ऐसे ही फेंकते हैं। अर्जुन इनको शाश्वत मान रहा है, शाश्वत, इनको सबको शाश्वत मान कह रहा है यही कुल धर्म, यही सनातन धर्म है, ये सब खत्म हो जाएगा, यही कुल धर्म, यही सनातन धर्म है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि आत्मा सनातन है, नित्य नूतन, सब सनातनी है। वो चाहे इस्लाम को मानने वाले हों, चाहे ईसाई हों, चाहे हिंदू हैं, क्रिश्चियन, सब सनातनी है, क्योंकि सब आत्मा के अन्वेषक हैं, आत्मा को फाउंडर हैं। अर्जुन डरा रहा है कृष्ण को कि बाबूजी फंस जाओगे। देखो क्या कह रहा है, देखो देखो क्या कह रहा है अर्जुन। अर्जुन भगवान कृष्ण को कह रहा है कि प्रभु ये सब का विनाश हो जाएगा, ये नश्वर है, मैंने आपको बताया, ये सब मानव ने बनाया है। सनातन सिर्फ आत्मा है और सबके पास है, सब सनातनी है, सब सनातनी है। ईसाई सनातनी, मुसलमान सनातनी, सिख सनातनी, सब सनातनी, बुद्धिस्ट सनातनी। पाखंड की वजह से आज मानव परेशान हो गया है, पाखंड की वजह से। और ये सबका दायित्व है, सबकी जिम्मेदारी है कि इस पाखंड का विरोध किया जाए। धर्म का कोई कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। कोई माई गलाल कार्ल मार्क्स के बप्पा की औकात नहीं है कि धर्म का विरोध कर दे। कार्ल मार्क्स ने कहा धर्म अफीम है। किसके लिए? आम मासस के लिए। मासस शब्द का इस्तेमाल किया उसने ये नहीं कहा कि धर्म मानव के लिए अफीम है। हाँ, मासस, इसका मतलब जो जनता दिमाग है उनके लिए अमृत है। आओ सब धार्मिक बनो, आओ धर्म के रास्ते पे चलो। इस्लाम, मुसलमान कुरान उठाकर खुद पढ़ना शुरू करे, उसको खुद डिफाइन करना शुरू करे। किसी दूसरे से नहीं पूछना है, किसी दूसरे से नहीं पूछना, खुद अपना दिमाग लगाओ, खुद पढ़ो, बुद्धिवाद का सहारा लो। रूमी को पढ़ो, हसन बसरी को पढ़ो, बीबी राबिया को पढ़ो। बीबी राबिया की स्टोरी ने मेरी जिंदगी बदल दी। एक दिन सुबह सुबह वो अपने झोपड़ी के बाहर कुछ ढूंढ रही थी और ऊपर सूर्य चमक रहा था। बुजुर्ग थी तो लोगों ने आके पूछा कि अम्मा क्या हुआ? बोले सुई गिर गई है। तो सब ढूंढवाने लगे। 1 घंटा बीता तो लोगों ने पूछा अम्मा, उसमें से एक थोड़ा सा होशियार निकला, उसने पूछा अम्मा कहां गिरी थी? बोले झोपड़ी के अंदर। अरे बोली अम्मा तुम्हारा दिमाग खराब है, 1 घंटे से बाहर ढूंढवा रही हो। बोली दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तुम लोग का खराब है। तुम भी तो सुख बाहर ढूंढ रहे हो, है ही नहीं। तुम भी तो सुख बाहर ढूंढ रहे हो। आओ जागे और विश्व को जगाएं।
जय हिंद।